ये है इस साल की इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 के टीजर का ब्रेकडाउन, जहाँ दो दिग्गज करेंगे एक दूसरे के खिलाफ वॉर। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। टीजर की शुरुआत होती है NTR जूनियर की आवाज के साथ, जहाँ वो कहते हैं, मेरी नजर तुझ पर कब से थी कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट, तू था अब नहीं है। बेसिकली NTR का किरदार वीरेंद्र रघुनाथ कबीर के पीछे पड़ा है, तो हो सकता है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान आशुतोष राणा के किरदार कर्नल लूथरा ने जो मिशन कबीर को दिया था वो था गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। वो गैंग था NTR का ही गैंग, जिसमें वो कामयाब हुआ है और इसलिए वीरेंद्र को लगता है कबीर अब एक रोग एजेंट बन गया है, जो वॉर फिल्म के आखिरी पलों में कंफर्म भी हुआ था कि अब कबीर छुप के इंडिया के लिए काम करेगा। उस टाइगर 3 पोस्ट क्रेडिट सीन में भी डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने जिस तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया था, लाल नॉयरिश थ्रिलर लुक दिया गया था, उसी तरह के कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं इस ओपनिंग शॉट में भी। यहाँ एक टूटे हुए ब्रिज से हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ रहा है कोई किरदार, जो ऋतिक रोशन का किरदार हो सकता है, कि पूरा ब्लूइश लुक जवान के ओपनिंग सीन की याद दिलाता है। जॉन विक के लाल रंग से इंस्पायर्ड होकर अयान ने भी यहाँ लाल रंग बिखेरा हुआ, और एक शॉट में ऋतिक दिखता है जापानीज मूल के बैकग्राउंड में तलवारबाजी करते हुए जापानीज विलेंस के साथ। तो पानी, आग, बर्फ, हवा कोई चीज नहीं छोड़ी है यशराज ने अपनी इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म को ग्रैंड बनाने के लिए, और साथ ही जोड़ दिया है अफ्रीकन और जापानीज लोगों को भी इसे एक इंटरनेशनल फील देने के लिए। मैंने अफ्रीकन क्यों कहा, क्योंकि एक शॉट जहाँ अयान ने ग्रीन कलर्स के शॉट लिए हैं, वहाँ एंट्री होती है इस फिल्म के विलेन NTR जूनियर की, जो पीट रहा है अफ्रीकन मूल के लोगों को, क्यों पता नहीं। फिर NTR की आवाज में डायलॉग आता है, गेट रेडी फॉर वॉर, गूज बम्प्स। अगले सीन में दिखता है ऋतिक रोशन एज मेजर कबीर दलीवाल की खून से लदी आंखें, फिर दिखते हैं उनके डोले, उफ क्या डोले हैं, मजा आया। और फिर एक CGI वुल्फ के साथ दिखता है कबीर, जो शायद उसी सीन का पार्ट है, जापानीज लोगों से लड़ रहा है। एज बैकग्राउंड में वही जापानीज घर दिखते हैं। CGI जानवर आखिरी बार दिखा गया था विजय की फिल्म लियो में, जहाँ दिखाया गया था एक हाइना। कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे मन में आया तो बोल दिया। कबीर है पार्ट ऑफ यशराज की स्पाई यूनिवर्स, जो एकदम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह कनेक्टेड है। बॉस, कैसी बनी है ये स्पाई यूनिवर्स, चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री। YRF की स्पाई यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज के साथ 2012 की एक था टाइगर के, जिसे डायरेक्ट की थी कबीर खान ने, और 2017 की टाइगर जिंदा है, जिसे डायरेक्ट की थी अली अब्बास जफर ने उसके साथ। फिर कंटिन्यू हुआ 2019 की वॉर के साथ, जिसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। फिर आई 2023 में पठान, फिर से डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, स्टारिंग शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम, जिसने बहुत पैसे कमाए। स्पाई यूनिवर्स की आखिरी फिल्म थी टाइगर 3, जिसे डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, स्टारिंग सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी एज द विलन। फिल्म को उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्में है वॉर 2, उसी के बाद आएगी फीमेल स्पाई फिल्म स्टारिंग आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे आई द रेलवे मैन के डायरेक्टर शिव रवेल, जो रिलीज होगी 2026 को। फिर आएगी पठान 2, जो रिलीज होगी 2026 को। फाइनली शायद 2027 में आएगी टाइगर वर्सेस पठान, जिसे डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जहाँ सुपरस्टार्स भिड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अब YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा ने इंटरकनेक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी है, और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी पठान मूवी के साथ, जहाँ रिवील किया गया कि एंटागनिस्ट जिम, जिसे निभाया था जॉन अब्राहम ने, ऋतिक के कबीर के साथ काम कर चुका है एज ए स्पाई। पठान में ऑफकोर्स टाइगर और पठान को भी एक साथ लाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन, और फिर पठान ने अपीयरेंस दी थी टाइगर 3 में, और ऋतिक रोशन भी आए थे पोस्ट क्रेडिट सीन में एज अ सेटअप फॉर वॉर 2। इसके अलावा एक और कनेक्शन भी है इस यूनिवर्स का, वो है आशुतोष राणा का किरदार कर्नल लूथरा, जो निभाते हैं ऋतिक के कबीर का मेंटर कम बॉस का रोल, जो शाहरुख खान के पठान में भी दिख चुके हैं इसी किरदार में। लूथरा टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिख चुका है ऋतिक को नए मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। तो आशुतोष हो सकते हैं इस यूनिवर्स का निक फ्यूरी। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए कुछ अटकलें आई है आलिया भट्ट और शर्वरी की, जो फीमेल स्पाई मूवी बन रही है YRF स्पाई यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में। ये दोनों आलिया भट्ट और शर्वरी निभा रहे हैं स्पाइस के किरदार, और इन्हें दिखाया जाएगा पठान एक शाहरुख खान के शिष्या, यानी कि ये लोग होंगे पठान के प्रोटेजेस, जिसका थोड़ा बहुत हिंट पठान मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है। पठान को दिखाया गया था बहुत सारे नए रिक्रूट्स को रिक्रूट करते हुए अपने एजेंसी के लिए। ऋतिक अपनी पहली फिल्म वॉर में भिड़े थे उछलते हुए टाइगर श्रॉफ के खिलाफ, अब इस फिल्म में वो भिड़ेंगे साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR के खिलाफ। एक एरियल एक्शन शॉट भी देखने को मिलता है, जहाँ दिखते हैं फाइटर जेट्स, जहाँ लिखा आता है इनविजिबल डिफेंडर स्पिरिट इन स्काई, जो है एक अमेरिकन हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसे कहा जाता है नॉर्थरॉप B2 स्पिरिट। इस यूनिवर्स की हर हीरोइन कटरीना कैफ से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर वानी कपूर तक सबने बिकनी शॉट्स दिए हैं, और ये प्रथा आगे बढ़ा रही है कियारा आडवाणी, जो दिखती है ग्रीन बिकनी में ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के साथ, जो बहुत एस्थेटिकली शूट किया गया है। इन शॉट टॉप लग रही है कियारा, जिनका नाम इस फिल्म में आलिया है, जो एक्चुअली उनका असली नाम भी है, और इस यूनिवर्स में दूसरी आलिया भी है, तो आलिया ही आलिया है यहाँ पर। कुछ भी एक एक्शन सीन भी दिखता है यहाँ पर, जिसके कुछ शॉट्स इंटरनेट में वायरल हो गए थे, और एक हॉस्पिटल शॉट
भी देखने को मिलता है, जहाँ एनटीआर दिखते हैं बुरी तरह घायल। अटकल है कि एनटीआर जूनियर यशराज की स्पाई यूनिवर्स के दूसरे विलन की तरह एक फिल्म में नहीं रहेंगे, पर पूरे यूनिवर्स के हो सकते हैं बड़े विलन, जो एक तगड़ा ऑपोजिशन होगा टाइगर, पठान, आलिया के किरदार और कबीर के लिए। कहानी जितना मुझे समझ में आया, ऋतिक को करना होगा एनटीआर के गैंग में इनफिल्ट्रेट। इनिशियली ऋतिक इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, और बाद में एनटीआर को मालूम पड़ेगा कि ऋतिक है एक एजेंट और दोनों भिड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, पानी, हवा, बिल्डिंग और आखिर में बर्फ के अंदर। ये सीन शायद हो रहा है क्लाइमैक्स में मेरे ख्याल से। पर इन लोगों ने टाइगर 3 का पोस्टर क्यों चेप दिया है, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा तो कुछ नया कर लेते। जबकि डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने लुक फील इतना अलग दिया है इस फिल्म में, जिन लोगों का जिम्मा था पोस्टर बनाना, वो भी थोड़ा काम कर लेते। आपको क्या लगता है, कैसा लगा धमाकेदार वॉर का बिगुल, जहां साउथ का राजा लड़ेगा नॉर्थ के ग्रीक गॉड के खिलाफ? कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर दो। सुपरमैन में विवाह फिल्म का तड़का देखना है आपको तो देखिए, इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में आखिर में डाल दिया है। और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।